चलिए नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर वेरीज विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ। द ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया इज, तो ग्रेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। और ये ई और टी का ग्राफ बना हुआ है देखो तो मैं ऐसा लिखूं डिस्प्लेसमेंट करंट को, एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। इसको ऐसा लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट, एरिया बाहर आ जाएगा, फ्लक्स से अंदर रह जाएगा, डी ई बाई डी टी। ऐसा लिखने के पीछे का कारण है कि मुझे दिख जाए कर्व से रिलेशन। डी ई बाई डी टी मतलब ये जो ब्रैकेट आ रखा है दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ कर्व, है ना। तो अब मेरे को अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट बताओ, तो मैक्सिमम करंट जो आएगी एप्सिलॉन नॉट और ए तो कांस्टेंट है, वो किस पे आएगी जब स्लोप कैसा हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। और अच्छी बात यह है कि तीनों लाइंस जो ग्राफ में इन्वॉल्व हैं तीनों स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप निकाल लेते हैं अपन मैग्नीट्यूड सब जगहों पे। यहां अगर निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया है, हाफ बेस है 2, तो इसका जो स्लोप निकलेगा tan थीटा 1, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/4। ये 2 से लेके 10 तक जा रहा है, मतलब 4 4 में डिवाइडेड है, तो ये 6 होना चाहिए। तो अब इस बार कैसे निकाल लो, यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। तो ये है 4, ये है 1, तो अब इसका जब स्लोप निकालोगे नेगेटिव आएगा एक तो, और आएगा कितना, माइनस का 1/4, सेम ही आ गया मैग्नीट्यूड। तो इसकी जब बात करें तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस पर ये 3 ही है, तो बाकी दोनों 0.25 है, ये 0.33 है, तो ये सबसे ज्यादा स्लोप वाली लाइन। तो अपना जो विनर है इस क्वेश्चन का वो ये वाली लाइन। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू मैक्सिमम स्लोप, है ना। तो अच्छा, इन्होंने तो वो पूछा भी नहीं है वैसे, इन्होंने तो यही पूछा है मेरे को कि कब आ रहा है, तो कब आ रहा है 10 से 13 के बीच में आ रहा है ना। तो यानी कि आईडी जो है वो मैक्स कब है, बिटवीन टी बराबर 10 टू टी बराबर 13, है ना। ध्यान रखें 10 और 13 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड नहीं किए जाते स्लोप बताते समय। तो 12 इसका आंसर आ जाना चाहिए।